कमेंट्स में सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि था बुक्स कितने की पड़ी आपको। तो चलिए आज फाइनली आंसर दे ही देते हैं। सबसे पहले प्राइस रिवील कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ माय लॉन्ग वीडियो। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट फाइनली ऑफिशियली बन चुकी हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई ड्रीम गाइज, नॉट ए व्लॉगिंग थिंग जो एक लोगों ने वीडियो पे बोला। तो इस चीज़ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा कि आपने ऐसा बोला। मैं उसको 10 मिनट तो सोचती रह गई, यार इस तरह से कैसे बोल सकता है कोई। मेरी बुक्स की अनबॉक्सिंग में वो भी फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा यूपीएससी से रिलेटेड डाला था ऑन माई वाईटी चैनल ऑफिशियली, बट उस पर भी किसी ने बोल दिया ऐसा। तो आई रियली फेल्ट दिस। बट आपको बता दूँ, ये कोई कंटेंट नहीं है। एक होता है ना, इंसान अपनी लाइफ को दिखाना चाहता है, अपनी जर्नी को दिखाना चाहता है, तो वो भी वही मैं कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। और अगर ये मुझे लगेगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरी स्टडीज़ को, तो आई लीव दिस गाइस, इट्स नॉट अ बिग थिंग। क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है। ये सब तो मैं छोड़ भी सकती हूँ इन फ्यूचर, अगर मुझे लगेगा कि ये ब्लॉगिंग, ये वीडियोस वगैरह मेरी स्टडीज़ के लिमिट में आ रही है। दैट्स द थिंग। ओके, चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी बुक्स का प्राइस रिवील करते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास 22 बुक्स रिसीव हुई थी, ठीक है। और ये मैंने PW से मंगवाई थी विद माय बैच के साथ ही मिली थी। और ये बुक्स का प्राइस था 5305 समथिंग। ओके, मतलब इट्स नॉट दैट टू मच। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो ये इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 22 बुक्स मिली है और वो भी बहुत अच्छी है, लेंदी है, सब कुछ मटेरियल एडेड है। सो बहुत लोग कहेंगे कि इतनी महंगी बुक्स, क्या ज़रूरत क्या थी भाई इतनी महंगी बुक्स तुमको लेने की। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। अगर हम बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग, कैफ़ेज़, क्लोथ्स या रैंडम चीज़ों पर 5K स्पेंड कर देते हैं, हम कर देते हैं। अगर आप जुड़ने पे आ जाइए डे टू डे लाइफ में, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो हो जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर हम बहुत ज़्यादा कुछ खर्च कर देते हैं। खाने पीने में ही मैक्सिमम चीज़ें चली जाती हैं, टैक्सी में चला जाएगा। तो फ्यूचर के लिए यार 5,000 रुपये, आई डोंट थिंक सो कि इन्वेस्ट करना मुझे बिल्कुल महंगा लगा। ये चीज़ें मैं बुक्स को एक्सपेंस बिल्कुल नहीं मानती, इन्वेस्टमेंट मानती हूँ, क्योंकि ये हमें फ्यूचर लाइफ में मतलब काम देगा ना। क्योंकि नॉलेज है, आप उससे नॉलेज गेन करोगे ना कि आप उसको लूज़ कर रहे हो कोई चीज़। ये सिर्फ पेजेस का बंडल नहीं है, ये मेरी प्रिपरेशन का एक बेस है, मेरी कंसिस्टेंसी का रीज़न है, और होपफुली मेरी सक्सेस का भी एक दिन हिस्सा बनेगी ये सारी किताबें। सो हाँ, 5000 एक साथ स्पेंड करना किसी के लिए इजी नहीं होता है। आई नो, सबका मतलब एबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। मुझे भी सोचना पड़ा था जब मैंने ये डिसीज़न लिया था कि क्या करें, इतना कुछ कर लिया जाए। तो मैंने भी सोचा था, मैंने भी कंपेयर किया, डिसाइड किया, तब जाके बुक्स ऑर्डर की कि हाँ ये बहुत सस्ता है अदर बुक्स के कंपैरिजन, अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन। लेकिन एक बात समझ में आ गई, सही बुक एक बार ख़रीद लो तो बार बार रिग्रेट नहीं होता है। अगर आप सही रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे इन फ्यूचर। गलत रिसोर्सेज के चक्कर में टाइम, पैसे दोनों वेस्ट होने वाले हैं गाइस। सो ऑनेस्टली सिलेक्शन बुक से तो नहीं होता है, लिटरल चीज़ बता रही हूँ, बुक से सिलेक्शन नहीं होता है। जो आप पढ़ोगे, जो आपको नॉलेज, मतलब आप सही डायरेक्शन में हो तो आपको बुक्स बहुत फ़ायदा करेगी, सही बुक्स अगर मिल गई। लेकिन कोई ये कहेगा कि बुक्स से सिलेक्शन, नो, इट्स नॉट ट्रू। अगर सिर्फ एक्सपेंसिव बुक्स से सिलेक्शन होता ना, तो हर अमीर स्टूडेंट टॉपर ही होता। सिलेक्शन होता है डेली डिसिप्लिन से, रिवीजन से, प्रैक्टिस से, और कभी हार ना मानने वाले माइंडसेट से। बुक सिर्फ गाइड करती हैं, पढ़ना हमें ही पड़ता है गाइस। अगर आपके पास बुक है और आप उसको सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, डेली रिवाइज कर रहे हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बुक्स को बस रख के कोई कुछ उसमें होने नहीं वाला है। इसलिए अगर आपके पास अभी सारी बुक्स लेने का बजट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बुक से शुरू करो गाइस, एक बुक से शुरू करो। क्या ज़रूरत है जो है 10 बुक
इकट्ठा ख़रीदने की, वो माइंड पे और बोझ भी पड़ता है उससे। मैंने भी ख़रीदी है, मुझे भी डर लग रहा है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। अगर आप एक एक बुक्स लेके पढ़ोगे, दिस इज़ सो गुड, लेकिन वो ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंसिव पड़ जाए, बट वो एक टाइम के लिए एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ ही मतलब थोड़े ही पैसों की होगी वो एक बुक। उसके बाद एक को ख़त्म करो, एक बुक से शुरू करो, उसको ख़त्म करो, फिर नेक्स्ट बुक ख़रीदो। प्रिपरेशन रेस नहीं है, कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक एक चीज़ें पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, तो यू विल डू दिस यार। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी कर सकती हूँ भाई। मैं कौन सा भी कुछ हो गई हूँ, बन गई हूँ, कोई नौकरी नहीं है भाई। बट लगता है कि जो खुद का मतलब खुद फील करती हूँ, खुद सोचती हूँ, वो दूसरों को डिलीवर कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग वीडियोज़, नॉट फॉर एनी कंटेंट पर्पज़। अंडरस्टैंड जो जिन्होंने भी बोला था मुझे। और मैं आगे आपके पास, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उन्हें सिर्फ सेल्फ डेकोरेशन में प्लीज़ मत लगाओ कि उसको बस सजा के रख दिया है। उसको पढ़ो, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स आते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो उसको लिखो, रिवाइज़ करो और उन्हें अपना वेपन बना लो गाइस। ना कि ऐसे बस रखने के लिए है, बस कबाड़ा की तरफ फेंको रहो, नहीं, ये नहीं करना है हमें। अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो बुक लेके रखने में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। मैं पर्सनली इन बुक्स को अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट मानती हूँ, ठीक है। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं लगता। अगर मैं इसको पढ़ लूँगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है फॉर माई फ्यूचर, और मैं इसको अपने भाइयों को भी दे सकती हूँ, लो तुम पढ़ो, अब जो हो गया। दिस इज़ इन्वेस्टमेंट गाइज। अगर आप कुछ बन जाते हो, दिस इज़ सो गुड। क्योंकि अगर ये 5000 मुझे मेरी ड्रीम जॉब तक पहुँचा रहा है, अगर 5000 यार मुझे मेरी ड्रीम जॉब तक पहुंचा रहा है, तो इसमें कौन सा बुरी बात है। तो बिलीव मी, ये लाइफ का सबसे सस्ता और सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना आपने अपनी बुक्स पर कितना इन्वेस्ट किया, ये भी बताना। जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो मुझसे बड़े हैं, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है कॉलेज में, वो मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं। जैसे अभी कल एक लोगों का कमेंट आया था कि बैकलॉग मत पाइल अप करना। मतलब मैंने उसको सोचा, हाँ सही कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं भी मतलब मेरा अपना बेस्ट ट्राई करूँगी मेरा बैकलॉग ना हो। सो प्लीज़ आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आप लोग कमेंट करना कि मैं और कैसे अच्छी हो सकती हूँ हर चीज़ में, कैसे मैं पढ़ाई करूँ, किस तरीके से करूँ। और जिसको प्रॉब्लम है मुझसे भी पूछ सकता है, तो जो मुझे नॉलेज होगा मैं आई विल डिलीवर इट। सो आप भी ये बताइएगा कि आपने अपनी बुक्स पर कितना इन्वेस्ट किया। अगर आप अभी तक बुक्स नहीं ली है अगर आप लोगों ने, तो आप लोग मतलब बताओ आपका कितना बजट है। आई सजेस्ट, मैं भी मतलब खोज खाज के कैसे भी आपको बताऊंगी, उस हिसाब से सजेस्ट कर दूंगी कि आप कौन सी बुक ले सकते हो। स्टार्ट तो एनसीईआरटी से करना है, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई थी। मैंने 6 से ही अपनी एनसीईआरटी जुटा के रखनी शुरू कर दी थी। मैंने उनको कबाड़ा की तरह इधर उधर फेंका नहीं था। मेरे पास 6 to 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, 10th की मेरे पास चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है, 9th की मेरा भाई भी इस समय उसके पास है, तो उससे भी मैं ले लूँगी एनसीईआरटी वाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी मतलब बुक्स को एक्सपेंसेस मत माना करो, बस पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वो एक्सपेंसिव होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। सो कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग, और अपने सपनों पर इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करते हो ना मेरा मोटिवेशन बहुत 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 बिल्डअप होता है, प्लीज़। और अगर आप मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपकी फीलिंग बिल्कुल भी हर्ट हुई हो मेरी वजह से, मेरे वर्ड्स के बेस पे, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, सॉरी। और सजेस्ट करना जो भी मेरी मतलब जो भी आपको मेरी बातें गलत लगी हो तो आप उसको सजेस्ट करना, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।